नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल करें स्टडी IQ में। आज हम 10 अक्टूबर 2020 की नेशनल करंट अफेयर करेंगे और यह वीडियो आने वाले दिल्ली पुलिस एग्जाम्स और आल गवर्नमेंट एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। और इस वीडियो की PDF वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। और आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किसको फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? प्रश्न है रोजर पेनरोज को, एंड्रिया गेज को, रेनहार्ड गेंजेल को, उपयोग सभी। इसका सही आंसर है उपयोग सभी को। वर्ष 2020 के फिजिक्स नोबेल पुरस्कार को दो भागों में विभाजित किया गया है। इनमें से आधा पुरस्कार रोजर पेनरोज को उनकी ब्लैक होल फॉर्मेशन इज ए रोबस्ट प्रेडिक्शन ऑफ द जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, यानी ब्लैक होल की उत्पत्ति सापेक्षता के सामान्य सिद्धांत का एक मजबूत पूर्वानुमान खोज के लिए दिया गया है। जबकि दूसरा आधा भाग हमारी गैलेक्सी के केंद्र में सुपरमेसिव कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट की खोज के लिए रेनहार्ड गेंजेल और एंड्रिया गेज को संयुक्त रूप से दिया गया है। फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार रॉयल एकेडमी ऑफ साइंसेज स्टॉकहोम स्वीडन द्वारा प्रदान किया जाता है। रोजर पेनरोज के बारे में। रोजर पेनरोज का जन्म 1931 में ब्रिटेन के कोलचेस्टर में हुआ था। उन्होंने कैम्ब्रिज ब्रिटेन से 1957 में PhD की। ब्रिटेन के ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं। रेनहार्ड गेंजेल के बारे में। रेनहार्ड गेंजेल का जन्म 1952 में जर्मनी के बैड होमबर्ग बोर्डेर होहे में हुआ था। 1978 में बोन विश्वविद्यालय जर्मनी से PhD की। मैक्स ब्लैक इंस्टीट्यूट फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल फिजिक्स गार्चिंग जर्मनी के निदेशक और कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय बर्कले USA में प्रोफेसर हैं। एंड्रिया गेज के बारे में। एंड्रिया गेज का जन्म 1965 में अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में हुआ था। 1992 में कैलिफोर्निया प्रौद्योगिकी संस्थान पसादेना संयुक्त राज्य अमेरिका से PhD की। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय लॉस एंजलिस अमेरिका में प्रोफेसर हैं। अगला प्रश्न है, हाल में किसने बिजनेस आइकन रतन टाटा को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया है? प्रश्न है IACC, BCCI, DRDO, इसरो। इसका सही आंसर है IACC। इंडो अमेरिकन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स ने बिजनेस आइकन रतन टाटा को भारत USA के बिजनेस रिलेशंस में निभाई उनकी महत्वपूर्ण भूमिका और ग्लोबल लीडरशिप में हासिल की उनकी जीवन भर की उपलब्धि के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया है। इस पुरस्कार की घोषणा IACC के वर्चुअल कार्यक्रम कोविड क्रॉसडर अवार्ड 2020 के दौरान की गई। यह पहला मौका होगा जब IACC ने किसी व्यक्ति को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया। टाटा, जिन्होंने 2011-12 तक भारत के सबसे बड़े समूह द टाटा ग्रुप का कारोबार 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ाया था और जो आज भी एक प्रभावशाली उद्योगपति, परोपकारी और मानवतावादी व्यक्ति के रूप में जाने जाते हैं। IACC भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं पूर्णचंद्र राव सुरपने। इसका मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश अंतरिक्ष में अपना पहला एस्ट्रोनॉइड माइनिंग रोबोट भेजेगा? प्रश्न है रूस, फ्रांस, चीन, भारत। इसका सही आंसर है चीन। IEEE स्पेक्ट्रम रिपोर्ट बीजिंग स्थित कंपनी ने अंतरिक्ष में संसाधनों की पहचान और खोज करने के लिए नवंबर 2020 तक दुनिया के पहले खनन रोबोट एस्ट्रॉइड माइनिंग रोबोट को अंतरिक्ष में भेजने के लिए तैयार है। इस माइनिंग रोबोट को एक चीनी लॉन्ग मार्च सीरीज के रॉकेट द्वारा अंतरिक्ष में लॉन्च किया जाएगा। 30 ग्राम अंतरिक्ष यान NEO-1 चीनी लॉन्ग मार्च रॉकेट पर सेकेंडरी पेलोड के रूप में लॉन्च किए जाने की संभावना है। इसके अलावा कंपनी का एक अन्य मिशन युआनवांग 1 लुकअप 1 है, जिसका नाम लिटिल अब्बल है और जिसे 2021 के अंत या 2022 के प्रारंभ में लॉन्च किया जाना है। चीन की राजधानी है बीजिंग। इसकी मुद्रा है रेनमिनबी और इसके राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग। अगला प्रश्न है, हाल में वन्य जीव सप्ताह कब से कब तक मनाया गया? प्रश्न है 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक, 3 अक्टूबर से 9 अक्टूबर तक, 5 अक्टूबर से 9 अक्टूबर तक, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक। भारत में प्रत्येक वर्ष वनस्पतियों और जीवों की सुरक्षा और संरक्षण के उद्देश्य से 2 से 8 अक्टूबर के दौरान वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है। पहला वन्य जीव सप्ताह 1957 में मनाया गया था। वन्य जीव सप्ताह 2020 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर 2020 तक मनाया जाता है। वर्ष 2020 में 66वां वन्य जीव सप्ताह रोर एक्सप्लोरिंग ह्यूमन एनिमल रिलेशनशिप की थीम पर बनाया जा रहा है।
वन्य जीव सप्ताह का इतिहास। साल 1952 में भारतीय वन्य जीव बोर्ड का गठन और भारत के वन्य जीव की रक्षा के लिए दीर्घकालिक लक्ष्यों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए वन्य जीव सप्ताह को बनाए जाने पर विचार किया गया था। प्रारंभ में 1955 में वन्य जीव दिवस बनाया गया था, जिसके बाद 1957 में वन्य जीव सप्ताह के रूप में अपग्रेड कर दिया गया था। केंद्रीय पर्यावरण, वन्य और जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं प्रकाश केशव जावड़ेकर। हमारा अगला प्रश्न है, हाल में किसने बाबू द अनफॉरगेटेबल शीर्षक एक कॉफी टेबल बुक का विमोचन किया? प्रश्न है वीरेंद्र कुमार, मनीष सिसोदिया, डॉक्टर हर्षवर्धन, प्रहलाद सिंह पटेल। इसका सही आंसर है मनीष सिसोदिया ने। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने महात्मा गांधी की 151वीं जयंती के अवसर पर एक वर्चुअली कार्यक्रम के दौरान बाबू द अनफॉरगेटेबल शीर्षक एक कॉफी टेबल बुक का विमोचन किया। यह वर्चुअली कार्यक्रम दिल्ली अभिलेखागार और कला, संस्कृति और भाषा विभाग, दिल्ली सरकार द्वारा आयोजित किया गया था। इसके अलावा विभाग ने फुटप्रिंट्स ऑफ गांधी जी इन दिल्ली पर एक वेबिनार का आयोजन भी किया। किताब के बारे में, बाबू द अनफॉरगेटेबल बुक पाठकों को सोचने और महात्मा गांधी की विचारधारा और दर्शन की एक झलक प्रदान करेगी। इस पुस्तक में दिल्ली के इतिहास, दुर्लभ तस्वीरों, एपिग्राफ और अन्य विवरणों के कई अनछुए पहलू भी शामिल हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल में भारतीय स्टेट बैंक का नया चेयरमैन किसको नियुक्त किया गया? प्रश्न है अशोक लवासा, विवेक सिंह, दिनेश कुमार खारा, प्रयोग सभी। इसका सही आंसर दिनेश कुमार खारा को। भारत सरकार ने दिनेश कुमार खारा को 3 साल की अवधि के लिए भारत स्टेट बैंक का नया चेयरमैन नियुक्त किया है। उनकी नियुक्ति 7 अक्टूबर से प्रभावी है। खरा वर्तमान में ग्लोबल बैंकिंग एंड सब्सिडियरीज के प्रभारी निदेशक हैं। बैंक बोर्ड ब्यूरो द्वारा 28 अगस्त को एसबीआई के चेयरमैन पद के लिए खारा के नाम की सिफारिश की गई थी। उनकी नियुक्ति वर्तमान चेयरमैन रजनीश कुमार के स्थान पर की गई है, जिनका विस्तारित कार्यकाल 6 अक्टूबर को समाप्त हो गया था। दिनेश खारा के बारे में, खारा FMS नई दिल्ली से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में पोस्ट ग्रेजुएट हैं और वाणिज्य में स्नातकोत्तर हैं। साथ ही वह इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स के प्रमाणित एसोसिएट भी हैं। एसबीआई एमडी के रूप में नियुक्त होने से पहले खारा एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड के एमडी और सीईओ रह चुके हैं। एसबीआई की स्थापना 1 जुलाई 1955 को की गई। इसका मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र में है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल में किस संस्थान के साथ में अपतटीय गश्ती पोत विग्रह का औपचारिक रूप से तमिलनाडु में चेन्नई के कट्टुपल्ली बंदरगाह पर जलावतरण किया गया? प्रश्न भारतीय तटरक्षक बल, भारतीय रेलवे, भारतीय वायुसेना, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है भारतीय तटरक्षक बल को। भारतीय तटरक्षक बल के साथ में अपतटीय गश्ती पोत विग्रह का औपचारिक रूप से तमिलनाडु में चेन्नई के कट्टुपल्ली बंदरगाह पर जलावतरण किया गया। रक्षा मंत्रालय ने 2015 में लार्सन एंड टूर्बो कंपनी को 7 ऑफशोर पेट्रोलिंग वेसल के निर्माण का अनुबंध किया था, जिनमें से अंतिम पोत का जलावतरण किया गया। यह पहला मौका होगा जब किसी निजी क्षेत्र के शिपयार्ड ने अपतटीय गश्ती पोत श्रेणी के पोतों का डिजाइन और निर्माण का कार्य किया था। विग्रह के बारे में, यह OPB 98 मीटर लंबा, 15 मीटर चौड़ा है। इसमें 3.6 मीटर ड्राफ्ट, 214 OT विस्थापन और 5000 नॉटिकल मील की रेंज है। यह 26 नॉट तक की निरंतर गति प्राप्त करने में सक्षम होने के साथ साथ इसमें 300 mm 2A42 गन और 12.7 mm गन से लैस है और इसकी परिचालन, निगरानी, खोज और बचाव क्षमता को बढ़ाते हुए ट्विन इंजन हेलीकॉप्टरों से लैस किया गया है। व्यापक परीक्षण और उपकरण और मशीनरी के परीक्षण के इस बाद पोत को मार्च 2021 तक तटरक्षक बल में शामिल किए जाने की उम्मीद है। जहाज में 14 चालक दल और 102 S-3 अधिकारियों सहित 102 चालक दल होंगे। इसका जीवन काल 25 वर्ष से अधिक होने की उम्मीद है। अपतटीय गश्ती पोत के बारे में, अपतटीय गश्ती पोत लंबी दूरी किस तरह से के जहाज हैं जो हेलीकॉप्टरों से लैस होते हैं और समुद्री सीमाओं में निगरानी करने के साथ तस्करी रोकने तथा समुद्री लुटेरों को पकड़ने में सहायक होते हैं। OPV के कार्यों में तटीय और अपतटीय गश्त, देश के समुद्री क्षेत्र निगरानी, एंटी स्मगलिंग और एंटी पायरेसी ऑपरेशन शामिल हैं। भारतीय तटरक्षक महानिदेशक हैं कृष्णास्वामी नटराजन। इसकी स्थापना 18 अगस्त 1978 को की। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, हाल ही में लिखी गई पुस्तक द वेरी एक्सट्रीमली मोस्ट नोटी एसोराटाल्स फॉर किड्स किसने लिखी है? प्रश्न है आनंद नीलकांतन ने, सुभाष कामत ने, अनिल दसमाना ने, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है
आनंद नीलकांतन ने। बाहुबली श्रृंखला के लेखक आनंद नीलकांतन ने अपनी पहली द वेरी एक्सट्रीमली मोस्ट नोटी एसुरा टाल्स फॉर किड्स शीर्षक बाल पुस्तक लिखी है, जिसे कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के तहत पैफिन्स पब्लिशर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रकाशित किया गया है। किताब के बारे में, यह किताब जुड़वा अंसुर कुड़का और मडक्का की कहानी के बारे में है, जिन्हें स्कूल जाना अच्छा नहीं लगता था। यह पुस्तक उन बच्चों को भारतीय पुराणों के बारे में जानने में मददगार होगी जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में लगे रहते हैं। इस पुस्तक के चित्र शुभदीप राय और शिलादित्य बोस द्वारा तैयार किए गए हैं। मेरा अगला प्रश्न है, हाल में किस देश में क्वाड कंट्रीज के देश मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई? प्रश्न है रूस, फ्रांस, जापान, नेपाल। इसका सही आंसर है जापान। जापान के टोक्यो में क्वाड कंट्रीज के विदेश मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई। सभी 4 क्वाड देशों संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया ने कोरोना वायरस महामारी के दौरान फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक पर विचार विमर्श किया। यह दूसरी क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक है। पहली बैठक का आयोजन 2019 में किया गया था। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर, अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो, ऑस्ट्रेलियाई विदेश मंत्री मारिज पायने और जापानी विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी ने हिस्सा लिया। सभी प्रतिनिधियों ने कोविड-19 अंतर्राष्ट्रीय स्तर और महामारी से उत्पन्न विभिन्न चुनौतियों के लिए एक समन्वित प्रतिक्रिया की आवश्यकता पर विचार किया, आवश्यकता पर चर्चा की। क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग के बारे में, क्वाड और क्वाड्रिलेटरल सुरक्षा संवाद संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच एक अंतर सरकारी सुरक्षा प्लेटफॉर्म है। इसके मंत्रियों द्वारा क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा की जाती है और एक स्वतंत्र, खुले और समावेशी भारत प्रशांत को बनाए रखने के महत्व की सामूहिक प्रतिबद्धता पर जोर दिया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल में भारत सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक की 6 सदस्यीय दर निर्धारण मौद्रिक नीति समिति की अध्यक्षता किसने की है? प्रश्न है प्रकाश जैन, तरुण बजाज, अशोक मेहता, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है तरुण बजाज ने। भारत सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक की 6 सदस्यीय दर निर्धारण मौद्रिक नीति समिति में 3 प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों को सदस्य के रूप में नियुक्ति की है। सरकार ने एमपीसी के इन 3 सदस्यों के चयन के लिए एक समिति गठित की थी। एमपीसी के लिए गठित इस चयन समिति की अध्यक्षता आर्थिक मामलों के सचिव तरुण बजाज ने की थी। नए सदस्य के बारे में, प्रोफेसर आसिमा गोयल मुंबई स्थित इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंटल रिसर्च में प्रोफेसर हैं। जयंत आर वर्मा अहमदाबाद में भारतीय प्रबंधन संस्थान में प्रोफेसर हैं। डॉक्टर शशांक भिड़े कृषि अर्थशास्त्री और नई दिल्ली के नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च के वरिष्ठ सलाहकार हैं। मौद्रिक नीति समिति के बारे में, आरबीआई की एमपीसी समिति में 6 सदस्य होते हैं, जिनमें 3 भारतीय रिजर्व बैंक के अधिकारी और अन्य 3 बाहरी सदस्य होते हैं, जिन्हें भारत सरकार द्वारा नामित किया जाता है। आरबीआई की ओर से 3 सदस्य डॉक्टर मर्दोलू के सगर, डॉक्टर माइकल देवव्रत पात्रा और श्री शशिकांत दास हैं। आरबीआई का गवर्नर एमपीसी का पदेन अध्यक्ष होता है। ये पिछले 3 बाहरी एमपीसी सदस्यों चेतन घाटे, रविंद्र ढोलकिया और पामी दुआ की जगह लेंगे, जिनका कार्यकाल अगस्त 2020 में अंतिम पॉलिसी बैठक के साथ समाप्त हो गया था। आरबीआई के 25वें गवर्नर है शक्तिकांत दास। इसका मुख्यालय मुंबई में। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को कलकत्ता में की गई। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो आप मेरे यूट्यूब चैनल कृषि डेको को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें और इसके बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों।